हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जितना हो सके आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ओके, वेरिएबल, ओके, यानी जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज होते रहेगी, हम अपने हिसाब से उसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को नॉर्मली हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, टी, यू, एस, आर। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे पास वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, यानी कि चेंज होते रहती है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। ओके, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए वेरिएबल, कोई भी एक हम वेरिएबल चुन लेंगे। ठीक है, लेट मैं पॉलिनोमियल को अपने कैपिटल पी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, कैपिटल पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल को। उसके आगे मैं एक छोटा सा ब्रैकेट बनाऊंगा और उस ब्रैकेट में मैं लिखूंगा वो वेरिएबल जिस पर मैं उस पॉलिनोमियल को बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो सपोज मैं एक्स पे बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल पे बन रहा है, एक्स पे बन रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स। ओके, तो ये पी एक्स हो गया, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ओके, ठीक है, तो एक्स की इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट पावर्स लेंगे। ठीक है, एक्स की डिफरेंट पावर्स आएंगी। सपोज मैं एन से स्टार्ट कर रहा हूँ, हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स की पावर एन है। ठीक है, प्लस और ये पावर क्या होती जाएंगी, घटते जाएंगी। ठीक है, सपोज एन है, फिर एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, तो लास्ट में एक एक्स की पावर वन मिलेगा। ओके, एक्स की पावर वन का मतलब एक्स ही हो जाता है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक्स लिख सकता हूँ। ये तो हो गए हमारे वेरिएबल की पावर्स। ठीक है, तो इनके आगे कुछ कांस्टेंट भी लगते हैं। अब कांस्टेंट ऐसा नंबर, ठीक है, कांस्टेंट एक नंबर ही होता है। ठीक है, यानी एक कांस्टेंट को हम नंबर ही कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे सपोज एक्स एन के आगे ए एन कोई एक नंबर लगा हुआ है। ठीक है, ए एन माइनस वन, इसके आगे इन टू हुआ हुआ है। ठीक है, इसके आगे ए एन माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ हुआ। ठीक है, और एक्स के आगे ए। ठीक है, और लास्ट में एक कांस्टेंट हमारा, इसको ए वन कर लेते हैं, ए ज़ीरो। ओके, यानी कि जितनी पावर है उतना ही मैंने इसको डिनोट कर लिया। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ए ज़ीरो, ए वन, ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये जो हमने लिखे हैं ये सारे क्या हैं, आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि एक नंबर है। ठीक है, जो कि मेनली रियल नंबर होंगे। ठीक है, सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए, और ये जो बना हमारा, ये क्या है, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल ओवर एक्स। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, तो ये सब क्या बन जाएंगे, वाई बन जाएंगे। ओके, और लास्ट टर्म जो है इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जिसमें एक्स की पावर जीरो है। ठीक है, एक्स की पावर है, उसमें एक्स की पावर जीरो है, और एक्स की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है। किसी की भी पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, तो इसलिए हमने उसको सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ओके, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इसको इस तरीके से कहेंगे। और ये जो हमारे ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन है, इनको ये कांस्टेंट तो हैं। ठीक है, लेकिन इस पॉलिनोमियल में इनका एक खास नाम होता है जिसको कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए ज़ीरो, ए वन, ए ज़ीरो आर कोफिशिएंट्स ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के हम इनको कोफिशिएंट भी
कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कांस्टेंट है यानी एक नंबर है, ठीक है, लेकिन इस पॉलिनोमियल के हिसाब से कहें तो ये क्या है, कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल की, ओके, इस पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट ये। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हो गया पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल के लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ मैं पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, जहाँ कोफिशिएंट कितने हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, ठीक है, 1 माइनस 3 2, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं और वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। एक और लिखता हूँ जी वाई, ठीक है, पॉलिनोमियल को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल का जिसको डिनोट कर रहे हैं, जैसे p से फिर g से h f कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में कौन आएगा, वेरिएबल आएगा, ओके, तो ये मैं लिख लेता हूँ 3y माइनस 6, ओके, h t क्यूब माइनस 8 f r 7r की पावर 5 7r की पावर 5 माइनस 8r स्क्वायर प्लस 3, ये कुछ हमारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाती है क्या, डिग्री। उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल में वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ओके। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है इसमें, 2 एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो हमारी कितनी है, 2 है, ओके, इस पॉलिनोमियल में डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पॉलिनोमियल की, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, y है, ठीक है, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल है वो कितना है, t है, और t की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, 3, ठीक है। उसी प्रकार, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल की एफ आर की जो आर इसमें वेरिएबल आर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ओके, ठीक है। पॉलिनोमियल में खास बात क्या है, पावर हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, और पावर किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, हमेशा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पावर ऑफ वेरिएबल is always positive integer, ओके, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 1 ही आए, ठीक है, 3 के बाद सीधे 0 भी आ सकता है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि बीच में कितने छूट गए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पावर हमेशा डिक्रीज होती रहनी चाहिए और हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो टाइप्स पॉलिनोमियल के कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो ये टाइप जो हमें दिए होते हैं, ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे हमें टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है।
तो पहला जो टाइप है इसका वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। तो पहला टाइप है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। और पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 0, ठीक है, जिसकी डिग्री 0, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो? 0, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू 7, जी एक्स इज इक्वल टू 8, पी एक्स इज इक्वल टू √2, एच एक्स इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। ये सब वो हमारे केस क्या है? जिनकी डिग्री कितनी है? 0 है, ठीक है। वेरिएबल तो है इनमें, ठीक है, वेरिएबल कौन है? एक्स है, ठीक है, सब में एक्स वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन उनकी पावर कितनी है? हर सब में 0 है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये चेंज होती नहीं रहेगी, तो इसलिए भी इनको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। तो अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो? 1 हो, तो उसको कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 7x + 2, जी वाई इज इक्वल टू 1/2y - 3, ओके, ठीक है। एच टी इज इक्वल टू √2t, ओके। पी आर इज इक्वल टू 1/6 आर, ठीक है। तो इसमें देखिए जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ओके। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 3x + 2, जी वाई इज इक्वल टू 3y² - 6, एच टी इज इक्वल टू t², और पी आर इज इक्वल टू 1/2 r² - 8, ओके। तो ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनमें सब वेरिएबल जो भी हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, यानी इन सब की डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, ठीक है। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। एग्जांपल इसका देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, ठीक है। जी वाई 3y क्यूब माइनस 2y। ओके, एच टी ये हो जाएगा टी क्यूब रूट 3t क्यूब, ठीक है, सिंपल सा। और पी आर जो हो जाएगा आर क्यूब माइनस 8। ओके, तो ये सब हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उन सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। और इन सब की डिग्री यानी कि कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टाइप आता है, वो होता है बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। ये वैसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है बड़ी क्लासों में, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप समझ गए होंगे बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, तो उसको कहेंगे हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। इसी तरीके से इसका 5th टाइप आता है, वो होता है क्विंटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 हो, उसको कहेंगे हम क्विंटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये कुछ टाइप्स थे पॉलिनोमियल्स के, और हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। इसके आगे और पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।